बिला तमहीद दावत खिताब पेश करता हूँ। चेयरमैन ताजदारे खत्म नबूवत कमेटी लाहौर हाई कोर्ट हजरत ख्वाजा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट को कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल बयान करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे कुलूबो अज़हान को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे ये तकाज़ा करती है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को माने और अमली तौर पर हम मुसलमान बने। खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हिंद में है जो मुल्ला को सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरत में कोड ऑफ लाइफ हमें दिया है और इस कोड ऑफ लाइफ में हमारी मईशत, समाज और हमारे तमाम तर जो मसाइल हैं जिंदगी के, उनका जो है हमें इससे हल मिलता है। फी ज़माना ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ममालिक हैं, यहाँ पर ख़वातीन को हक़ वरासत में जो है वो बुरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि इस्लाम वो पहला मज़हब है जिसने ख़वातीन को हक़ वरासत दिया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जन्नत माँ के कदमों तले है। लेकिन अमली सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जब बनाया गया तो हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि पाकिस्तान का आईनो कानून कैसा होगा, दस्तूर कैसा होगा। तो आपने कहा, मुझे हैरत है कि ये बात आप हमसे पूछ रहे हैं, इसका फैसला तो 1400 साल पहले हो चुका है। कुरान हमारा जो है वो दस्तूर होगा और ये मुल्क भी इसीलिए हासिल किया गया था कि ये इस्लाम की लेबॉर्ट्री होगा। लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार के ईवानों में, इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हकीकी मायनों में अवाम को जो है वो इंसाफ तक रसाई बाहम नहीं पहुंचाई। आज सूरत हाल ये है कि 50% से ज्यादा लिटिगेशन जो है हमारी जो अदालतों में हैं, जो मसाइल हैं, वो इसी वजह से है कि हमारे माशरे में बेटियों को, बहनों को जो है वो वरासती प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाता। और जिसका रिजल्ट ये है कि माशरे में हैव एंड हैव नॉट्स की बात इतनी खलीज बन गई है कि माशरा जो है वो इंतहाई डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता चला जा रहा है। इसलिए हुकूमत ने वक्तन फवक्तन कवानीन जो है वो नहीं बनाती रहती है। कवानीन बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून तो हमारे पास कुरान की सूरत में 1400 साल पहले से है। असल चीज उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। कुव्वत नाफजा उसके लिए चाहिए। हिबा के नाम से, तबलीग के नाम से बच्चियों को वरासत से महरूम कर दिया जाता है। खास तौर पर बच्चियों को ही वरासत से महरूम करने के लिए गिफ्ट कर दिया जाता है बेटों को, और बच्चियां जो हैं वो कोशिश ये की जाती है कि ऐसी फैमिलीज में उनकी शादी हो जो हमारे सामने सर उठाकर ना चल सकें और वो हमारे सर नगू रहें और वो माशरती तौर पर हमारे सामने जो है वो झुके रहें। यूं उनको माशरती तौर पर भी और माशी तौर पर भी कमजोर किया जाता है। मैं सब की बात नहीं कर रहा,
एक्सेप्शनल केसेस हर जगह हैं, हर माशरे में होते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की सोसाइटी में यही सूरत हाल है कि जो कवानीन खवातीन को वरासती प्रॉपर्टी के हवाले से मिले हुए हैं, सूरह निसा में वाज़े तौर पर फरमा दिया गया कि बेटियों का हिस्सा कितना है और बेटों का हिस्सा कितना है। इसी तरह वालिदा का हिस्सा, बीवी का हिस्सा, सबको जो है वो कुरान मजीद में खोल खोल कर ये बता दिया गया। गोया कि ये बात बिल्कुल वाज़े है कि जो हक़ वरासत है वो अल्लाह पाक की हदूद है। जो अल्लाह पाक की हदूद को तोड़ता है वो फिर जो है उसको माफ़ी उसके लिए कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो हिबा के नाम पर, तमलीग के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है और बच्चियों को जो है वो हक़ वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता और एक लामुतनाही सिलसिला लिटिगेशन का, मुकदमा बाजी का चलता रहता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों पता चला कि विरासती एक केस का 100 साल के बाद फैसला हुआ है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वक्त वो केस चल रहा था। तो जब अदालतें इस तरह की होंगी तो फिर लोग अदालतों पर, अदालती निजाम पर उंगलियां तो उठाएंगे। हम मानने वाले कुरान पाक के हैं, हम मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। हमें उमर फारूक जैसा इंसाफ चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है इंसाफ का मतलब जो है वो ऐसा इम्तियाज है, ऐसा फर्क है कि अमीर के लिए उसके तकाजे कुछ और हैं, आम आदमी के लिए उसके तकाजे कुछ और हैं। यूं हमारे माशरे में लोग अदालतों में जाते हुए डरते हैं, बजाय इसके कि लोग जाएं अदालतों में और इंसाफ का बोल बाला हो, लोग वहां पर डरते हैं। फाइलों को हाथ लगाने पर जो है वो रिश्वत देनी पड़ती है, वकील की फीसें देनी पड़ती हैं और तरह तरह के अखराजात और फिर लंबी लंबी तारीखें, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं। पाकिस्तान इस मकसद के लिए नहीं बनाया गया था कि यहाँ की 97-98% अवाम को यरगमाल बनाया जाता। इसलिए हम अपने इस फोरम के जरिए अरबाब इख्तिदार से ये गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान में कवानीन बहुत बने हुए हैं, लेकिन उन कवानीन की जो है वो अमलदारी होना बहुत जरूरी है। वाइजों के रूप में छुपे मदारियों सुनो, बागबां के भेस में छुपे शिकारियों सुनो, तुम्हारे कारे पुरफसू की आखिरी ये शाम है। खुदा की सरजमी पर खुदा का राज हो, ना कोई हुक्मरां हो, न साहिबे फराज हो। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो।